तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी आपको बताने वाला हूँ, जो बात बताने वाला हूँ, अगर वो आप जानकारी लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खासतौर पर उन मामलों के लिए जो हथियार किसी भी तरीके से जिन पर हथियार रखने का मामला बना हुआ है, या फिर मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ये हथियार रखने पर, हथियार का उपयोग करने पर, या किसी भी तरीके से कोई भी शस्त्र है उसका उपयोग करता है तो कौन सी धारा के तहत मामला बनता है, कौन सा कानून होता है, क्या सजा होती है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितनी सजा होगी, कौन सी धारा है और कौन सा अपराध माना जाता है और कैसी जमानत मिलती है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से हथियार लिए मिलता है तो जो बीएनएस की धारा है वो तो उन पर लगती है, लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि जो हथियार के लिए या फिर जो भी किसी भी तरीके से कोई भी हथियार लिए होता है व्यक्ति, चाहे वो बंदूक हो, कट्टा हो, तलवार, किसी भी तरीके से कोई भी हथियार हो, चाकू हो, किसी भी तरीके से कोई भी हथियार लिए होता है कोई व्यक्ति, तो इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है, इसके लिए सजा देने के लिए। और वो कानून वो होता है वो भारतीय आयुध अधिनियम 1959, या फिर मैं आपको कह सकता हूं शस्त्र इसके तहत ही कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से हथियार का इस्तेमाल करता है, हथियार अपने पास रखता है, बेचता है, खरीदता है, तो इसी कानून के तहत उसको दंडित किया जाता है। यह जो कानून है हथियारों के लिए बनाया गया था, 1959 में इसको लाया गया था। हथियार से संबंधित किसी भी तरीके कोई भी हथियार हो, चाहे वो चाकू हो, तलवार हो, कट्टा हो, बंदूक हो, किसी भी तरीके से कोई बम बारूद हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए यह बनाया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने पास किसी भी तरीके से कोई हथियार रखता है, उस हथियार को रखने में कौन सी धारा लगती है। तो जो धारा लगती है वो आर्म्स एक्ट की जो धारा है, सेक्शन है, वो 25 लगता है। अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति ने अपने पास कोई हथियार रखा है, हथियार रखने पर धारा 25 लगती है। और मैं आपको बता दूं कि धारा 25 अगर लगेगी तो इसमें से सजा का प्रावधान है 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का, 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी किसी भी तरीके से हथियार रखता है, हथियार रखेगा अपने पास, तो उसको जो सजा मिलेगी वो आर्म्स एक्ट की धारा 25 लगाई जाएगी। अगर कोई छोटा मोटा हथियार, चाकू, सुराख, किसी भी तरीके से छोटा मोटा हथियार रखता है तो 3 साल की सजा होती है। वहीं अगर कोई बड़ा हथियार रख लेता है तो उसको 7 वर्ष की सजा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके से इतने अपने पास क्वांटिटी में ज्यादा हथियार रख लेता है, जब अब बहुत अधिक हथियार रखता है, या फिर हथियार को बेचने खरीदने के हिसाब से रखता है कि मैं खरीदूंगा बेचूंगा, तो उसमें जो सजा है वो आजीवन, उसमें सजा है जो आजीवन कारावास तक की सजा होती है। 25 में जो सेक्शन 25 है इसमें आजीवन कारावास तक की सजा होती है। अगर किसी भी तरीके से किसी ने ज्यादा हथियार रख ली, बहुत अधिक हथियार वो खरीदता है, किसी से सप्लाई करता है, फिर अपने इस तरफ से बेचता है, खरीदता है, तो ऐसे में बनाता है, तो भी ऐसे में जो सेक्शन है 25 लगेगी धारा। वहीं अगर किसी भी तरीके से कोई भी चाकू है, तलवार है, बंदूक है, इसका कोई उपयोग करता है, चलाता है, अपनी तरह से प्रयोग करता है, हथियार का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, किसी भी तरीके से हथियार का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, कोई भी इस्तेमाल करेगा, मान किसने गया कहीं पर शादी पर फायरिंग करने लगा, तो ऐसे में भी जो आर्म्स एक्ट है, जो आर्म्स एक्ट की जो धारा है वो लगेगी। कौन सी धारा लगेगी मैं आपको बता दूं,
आर्म्स एक्ट की सेक्शन जो है वो लगेगा 27। तो 27 अगर किसी व्यक्ति पे लग गया है तो मान लीजिए उसने उस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से हथियार का उपयोग किया है। उपयोग कैसा किया है? उसका इस्तेमाल किया है, उसको चलाया है। किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति हथियार चलाता है, चलाएगा, उसका उपयोग करेगा, तो उसी पर जो धारा लगेगी वो आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगती है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सजा है वो अगर किसी भी तरीके से अगर केवल चलाया है, उससे किसी को हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल हथियार लेकर चला दिया है, तो ऐसे में जो सजा होती है वो 3 साल की सजा होती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति ने हथियार चला दिया है, उसको किसी को चोट आई है या फिर नुकसान हो गया है उस हथियार से किसी भी तरीके से, वो चाकू हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो कट्टा हो, चाहे वो बारूद हो, चाहे गोला हो, किसी भी तरह से कोई भी हथियार हो, अगर किसी ने चला दिया और उसको किसी व्यक्ति को छोटा मोटा कोई भी नुकसान हुआ है, किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो उसे 5 वर्ष की सजा है। और अधिक अगर नुकसान होगा तो उसे 7 वर्ष की सजा है। 7 वर्ष की सजा होती है। और ऐसा कोई किसी भी तरीके से हथियार लेकर किसी को जान से मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी, या फिर उसको खत्म ही कर दिया है, उस हथियार का उपयोग किया है अधिक हानि करने के लिए, तो उसको जो सजा होती है वो सजा होती है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। फिर उसको जो सजा मिलेगी वो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा होगी। तो धारा जो आर्म्स एक्ट की जो धारा है 25-27, अगर दोनों किसी व्यक्ति पर लगी है तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के पास एक तो हथियार भी मिला है और दूसरा उसने उसका उपयोग भी किया है, तभी यह लगती है। तो अधिकतर मामले देखेंगे जब हथियार किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो आर्म्स एक्ट की जो धारा 25, 27 और 59 लिखा होता है। 59 वो लिखा होता है इसलिए कि क्योंकि यह जो कानून है जो 1959 में यह कानून आया था, इसलिए वह 59 लिखा होता है। तो आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो कब उसको जमानत लगानी चाहिए, तो जमानत कैसे मिलती है? तो मैं आपको बता दूं यह जो मामले होते हैं वो गैर जमानती अपराध होते हैं, जिसमें जमानत आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें जो पुलिस स्टेशन वाले होंगे वो चालान पेश करेंगे, और इसमें जो डायरी पेश करने का समय होता है वो 90 दिनों तक मिलता है पुलिस वालों को। कितने दिनों तक? तो 90 दिनों तक। 90 दिनों तक यह जो चालान पेश करने का, डायरी पेश करने का जो पुलिस वालों के पास मौका होता है, तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें जब जांच पड़ताल होती है, क्योंकि यह जो कानून होता है, मैं आपको बता दूं हथियारों के मामले में अगर आपने किसी भी तरीके से किसी से अवैध हथियार कोई भी लेगी तो उसमें जाहिर सी बात है पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस उसको देखेगी कि आपने कहाँ से हथियार लिया है या फिर आपके पास हथियार मिला है, आपने उपयोग भी नहीं किया है, तो भी पुलिस देखेगी कि कैसा उपयोग किया है, कहाँ से लिया है, आपसे पूछताछ करेगी। तो इसमें जमानत तो मिल जाएगी लेकिन आसानी से नहीं मिलती है। तो जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है, गैर जमानती अपराध होता है। और मैं आपको बता दूं यह एक सेशन हाईकोर्ट से, सत्र न्यायालय से या फिर उच्च न्यायालय से इसमें जमानत मिलती है। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 लग गई है तो इसमें समझ लीजिए अगर 25 लगी है तो आपके पास केवल हथियार मिला है, आपने हथियार का उपयोग नहीं किया है। और अगर 25-27 दोनों लगी है तो आपके पास हथियार भी मिला है और आपने हथियार का उपयोग भी किया है। यह होता है आर्म्स एक्ट की धारा 25-27। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट रह गया हो आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 में, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कोई आपको सवाल जवाब है या फिर आप किसी भी तरीके से फंसे हैं और आप हमारी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो या कोई भी कानूनी, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपका जो भी सवाल होगा, अगर आप हमसे सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको जो भी समस्या होगी उसको
हल करने की कोशिश करेंगे और आपको सही जानकारी देंगे, कानून की सही जानकारी देंगे, क्योंकि आपको अगर कानून की सही जानकारी होती है तो आप आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कभी भी इंसान किसी मामले में फंस जाता है तो वो आसानी से नहीं निकल पाता, लेकिन अगर उसको कानून की जानकारी होती है तो वो फिर आसानी से उससे निकल आता है। तो यार जो मैंने आपको बताया, जो जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको यह जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।